नमस्कार मित्रों, श्रीराज कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आपकी तैयारी में सहयोग कर सकूं, इस उद्देश्य से आज लेकर के आया हूं टॉपिक घन। घन के अंदर आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि घन को काटना और छोटे घन बनाना। आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे कि घन को किस प्रकार से काटा जाता है और काटने के बाद कितने छोटे छोटे घन बनते हैं। यदि किसी घन 10 बार, 20 बार, 30 बार यदि काटा जाता है तो कितने छोटे घन बनेंगे या कितने कट लगाने पड़ेंगे, इस तरीके के प्रश्नों का अध्ययन आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए देखिए, जब किसी घन के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जब किसी घन के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को समान रूप से दो बराबर भागों में बांटा जाता है तो हमें 8 छोटे घन प्राप्त होते हैं। कितने छोटे घन प्राप्त होते हैं? 8। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को समान रूप से दो बराबर भागों में बांटा जाता है तो हमें कितने घन प्राप्त होते हैं? 8 छोटे घन प्राप्त होते हैं। इस प्रकार छोटे घनों की संख्या x3, ये आपके फार्मूले की तरह काम करता है। जहां पे x क्या है तो x इज इक्वल टू बड़े घन की एक भुजा की माप बटे छोटे घन की एक भुजा की माप। तो बड़े घन की एक भुजा की माप और छोटे घन की एक भुजा की माप में जो अनुपात होता है वही x का मान होता है और x का क्यूब करने पे हमें कुल छोटे घनों की संख्या प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ कटिंग। यदि पूछे कि कितने कट किए गए हैं, जैसे कह दिया जाए कि 27 छोटे घन प्राप्त करने के लिए हमें कितने कट लगाने पड़ेंगे, तो 27 छोटे घन प्राप्त करने के लिए कितने कट लगाने पड़ेंगे, तो यहाँ x3 छोटे घनों की संख्या बराबर 27 है, तो यहाँ से x का मान हमें 3 प्राप्त हो गया। अब कितने कट लगाने पड़े थे, तो टोटल नंबर ऑफ कटिंग का फार्मूला है 3 × x-1। अब वहाँ पे जब x की जगह 3 रखेंगे और फार्मूले में पहले से 3 मौजूद है और x की जगह भी वैल्यू आ गई है 3 रखने पे क्या मिल जाएगा हमें? 3 × 2 = 6। इस प्रकार से 6 कट लगाने पड़ेंगे, अर्थात 27 छोटे घन प्राप्त करने के लिए हमें 6 कट लगाने पड़ेंगे। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, दो बात आप ध्यान में रखें कि x की वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे। बड़े घन की एक भुजा की माप बटे छोटे घन की एक भुजा की माप का जो अनुपात होगा वो x का मान आ जाएगा और छोटे घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए x का क्यूब करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि टोटल नंबर ऑफ कटिंग। यदि कुल कांटों की संख्या ज्ञात करना हो तो उसके लिए फार्मूला है 3x-1। तो प्यारे बच्चों, आइए इस पर आधारित हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम देखते हैं। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन प्राप्त किए जा सकते हैं? कितने घन प्राप्त किए जा सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले छोटे घनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है और छोटे घनों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला इसके पहले हमने बताया कि होता है x3। और x क्या होता है? x की वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे? x बराबर बड़े घन की एक भुजा बटे छोटे घन की भुजा की माप। तो बड़े घन की भुजा की माप है 8 सेंटीमीटर और छोटे घन की भुजा की माप है 2 सेंटीमीटर। जब 8 को 2 से हम विभाजित कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 4। इस प्रकार से हमें x की वैल्यू 4 मिली। तो कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल छोटे घनों की संख्या क्या बराबर आप जानते हैं x3 होता है। तो x की वैल्यू आ गई 4 का क्यूब कर देंगे, 4 चौको 16, चौको 64। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से छोटे घनों की कुल संख्या कितनी मिली? 64। इस प्रकार से यदि ऐसी प्रश्न दे दें कि बड़े घन की भुजा दिया हो, छोटे घन की भुजा दे दिया हो, बड़े घन की एक भुजा दे दिया हो, छोटे घन की भुजा दे दिया हो और कहे कि कितने छोटे घन प्राप्त हो सकते हैं, तो छोटे घनों की संख्या प्राप्त करने के लिए पहले x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। x की वैल्यू कैसे आएगी? बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा से भाग दे करके x का मान प्राप्त कर लेंगे और छोटे घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए x का क्यूब कर देंगे। ऐसे अगर दे दिया कि बड़े घन की भुजा 30 सेंटीमीटर और छोटे घन की भुजा 5 सेंटीमीटर, बड़े घन की भुजा 30 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा 5 सेंटीमीटर और पूछे कि कितने घन प्राप्त हो सकते हैं, कितने छोटे घन मिल जाएंगे, तो बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा से भाग दे देंगे। हमने बताया कि बड़े घन की भुजा 30 है, छोटे घन की भुजा 5 है। यहाँ से हम भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? x की वैल्यू 6।
अब घनों की संख्या कितनी होगी, x का क्यूब करते हैं तो 6 का क्यूब कर देंगे। 6 का क्यूब शायद आपको याद ही होगा, क्योंकि 6 का क्यूब कितना होता है, 216। तो इस प्रकार से यदि 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में बांटा जाता है तो हमें 216 छोटे घन प्राप्त होते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ देखें। नंबर ऑफ कटिंग, एक घन को काटकर 216 घन बनाए गए तो कुल कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ेगी, कुल कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले आप x की वैल्यू ज्ञात करें। कुल जो छोटे घनों की संख्या है x क्यूब बराबर 216 के बराबर है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 6। दोनों पक्षों का घनमूल लेने पे हमें x की वैल्यू 6 प्राप्त हो जाएगी। क्या कह रहा कि कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ेगी, तो टोटल नंबर ऑफ कटिंग, टोटल नंबर ऑफ कटिंग, टोटल नंबर ऑफ कटिंग के लिए फार्मूला आपको बताया हमने 3x - 1। अब यहाँ पे 3x की जगह 6 आप रख दें, 6 - 1, सो 3 × 5, इस प्रकार से आपका मिला 15। तो कुल कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ेगी, 15 बार। तो इस प्रकार से एक घन को काटकर जब 216 घन बनाए गए हैं तो कुल कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी, इससे सबसे पहले हम x क्यूब बराबर 216 करके x के मान प्राप्त कर लेंगे और x के मान को इस टोटल नंबर ऑफ कटिंग के फार्मूले में रख देंगे जो कि 3x - 1 होता है। तो 3, 6 - 1, 3 × 5 = 15। इस प्रकार से कुल कितनी बार काटने की आवश्यकता बनेगी, 216 छोटे घन प्राप्त करने के लिए तो 15 बार काटने की आवश्यकता पड़ेगी। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरे को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। एक घन की कुल सतहों का क्षेत्रफल, एक घन है जिसकी कुल सतहों का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए, कुल सतहों का क्षेत्रफल 3750 मीटर स्क्वायर है या वर्ग मीटर है। इसे छोटे छोटे घनों में इस प्रकार काटा जाता है कि छोटे घन, किस घन के, छोटे घन के एक सतह का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर है, 25 मीटर स्क्वायर। तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे। प्रश्न में आपके है एक बड़ा घन है और दूसरा छोटा घन है। बड़े घन की कुल सतह का क्षेत्रफल दे रखा है 3750 और छोटे घन की एक सतह का क्षेत्रफल दे रखा है 25 मीटर स्क्वायर और बड़े घन की कुल सतह का क्षेत्रफल दे रखा है 3750 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। यदि हम मान लेते हैं कि माना बड़े घन की एक भुजा, दोनों की भुजाएं हमें आवश्यक है ज्ञात करना। बड़े घन की एक भुजा को हम a मान लें और छोटे घन की एक भुजा को हम स्मॉल a मान लें। बड़े घन की भुजा को कैपिटल A, छोटे घन की भुजा को स्मॉल a। अब आप जानते हैं कि घन है या घनाभ 6 सतहें होती हैं, तो घन में सभी सतहें समान होती हैं, सभी भुजाएं एक बराबर होती हैं। तो घन की कुल सतहों का क्षेत्रफल, घन की कुल सतहों का क्षेत्रफल कितना होता है, 6 गुणे भुजा का वर्ग, 6a² = 3750। तो a² बराबर क्या हो जाएगा, 3750/6 बराबर 625। कितना हो गया, 625। तो a² बराबर 625 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 625 का वर्गमूल 25। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपने देखा कि बड़े घन की एक भुजा 25 मीटर आ गई। इसी प्रकार से छोटे घन की भुजा प्राप्त करेंगे। छोटे घन की एक सतह का क्षेत्रफल दे रखा है 25। तो आप जानते हैं कि एक सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, एक सतह उसका वर्ग की तरह व्यवहार करेगा, घन की एक सतह वर्ग की तरह व्यवहार करेगा और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। तो स्मॉल a² बराबर हो जाएगा 25। तो यहाँ से छोटे घन की भुजा प्राप्त हुई 5। इस प्रकार आपने देखा कि बड़े घन की हमने भुजा निकाला, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3750 रहा। तो 6a² = 3750, a² बराबर 625, a बराबर 25 मीटर। छोटे घन की एक सतह का क्षेत्रफल दे रखा था, तो एक सतह वर्ग की तरह व्यवहार करेगा और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। तो स्मॉल a² बराबर 25, तो a बराबर 5 मीटर आ गया छोटे घन की एक भुजा का माप। अब यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं और x का मान क्या होता है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा है 25 मीटर,
छोटे घन की भुजा है 5 मीटर, विभाजित कर देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 5। इस प्रकार से हमें x बराबर कितना मिला 5। अब पूछ रहा है कि कुल कितने घन प्राप्त होंगे जब बड़े घन को छोटे छोटे घनों में बांटा जाएगा। तो कितने घन प्राप्त होंगे, तो कुल छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल छोटे घनों की संख्या बराबर x का क्यूब बराबर x कितनी आया है, x की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला 5 आया है, तो 5 का क्यूब कर देंगे तो 5 बचे 125। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हुआ हमें 125। एक घन के कुल सतहों का क्षेत्रफल 3750 वर्ग मीटर है। इसे छोटे छोटे घनों में इस प्रकार काटा जाता है कि छोटे घन की एक सतह का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर हो जाए। तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे, तो पहले बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से बड़े घन की भुजा हमने प्राप्त किया, छोटे घन के एक सतह के क्षेत्रफल से छोटे घन की एक भुजा प्राप्त कर लिया हमने। फिर इन दोनों भुजाओं का जब अनुपात ज्ञात किया, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, तो हमें x का मान प्राप्त होगा। x का मान प्राप्त हो गया 5। तो कुल घनों की संख्या हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कुल घनों की संख्या बराबर x का क्यूब, तो 5 का क्यूब बराबर 125। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आया 125। प्यारे बच्चों, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एक व्यक्ति एक घन को 125 घनों में बांटने की बजाय, एक व्यक्ति एक घन को 125 घनों में बांटने की बजाय 512 घनों में बांट देता है। बांटना कितना था 125 छोटे घनों में, बांट दिया 512 छोटे घनों में। तो इस प्रकार उसे 40 रुपया 50 पैसा अधिक मजदूरी प्राप्त होती है। कितनी अधिक मजदूरी मिल रही है, 40 रुपया 50 पैसा। तो ये ज्ञात कीजिए कि उसकी वास्तविक मजदूरी क्या होगी। जब 125 घनों में बांटना था, बांट दिया 512 घनों में, तो उसे 40 रुपया 50 पैसा अधिक मजदूरी मिल रही है। तो अधिक मजदूरी जो मिल रही हो, तो हमें पता है कि 40 रुपया 50 पैसा है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि उसकी वास्तविक मजदूरी क्या होगी। उसकी वास्तविक मजदूरी ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होगा। सबसे पहले तो ये आपको जानना होगा कि मजदूरी किस हिसाब से मिलेगी। मजदूरी उसके नंबर ऑफ कटिंग के हिसाब से मिलती है, जो उसकी मेहनत हो रही है, कितनी बार काट रहा है, तो नंबर ऑफ कटिंग के हिसाब से मजदूरी वितरित की जाती है। तो पहली पोजीशन, यदि फर्स्ट पोजीशन देख लीजिए, फर्स्ट पोजीशन में यदि उस घन को 125 घनों में बांटना होता, तो x क्यूब बराबर 125 है। तो x का मान क्या मिल गया हमें 5। दोनों पक्षों का घन मूल लेने पे x की वैल्यू 5। तो यहाँ से आप ज्ञात कर लीजिए कि जब 125 छोटे घनों में काट रहा है, तब नंबर ऑफ कटिंग क्या होगी। नंबर ऑफ कटिंग अर्थात कुल काटने की कितनी बार आवश्यकता पड़ रही है, या कुल कांटों की संख्या क्या है। तो नंबर ऑफ कटिंग का फार्मूला आप जानते हैं 3x - 1। यहाँ पे 3x की वैल्यू 5 आप रखेंगे। इस प्रकार से अंदर 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12। इस प्रकार से जब 125 छोटे घन बनाने थे, तो उसकी नंबर ऑफ कटिंग आ रही 12 बार। लेकिन सेकंड पोजीशन क्या कह रही है, सेकंड पोजीशन में वह 512 छोटे घनों में बांट देता है। तो यहाँ से x क्यूब का जो मान है 512 है। तो इस प्रकार से हमें x का मान 8 प्राप्त हो जाएगा। 8 का क्यूब 512 होता है। यहाँ से सेकंड पोजीशन में हम नंबर ऑफ कटिंग पता कर लेंगे। सेकंड पोजीशन में हम नंबर ऑफ कटिंग पता करेंगे कि नंबर ऑफ कटिंग क्या होगा। तो 3x - 1, 3x की वैल्यू आ गई है 8, 8 में से 1 घटा देंगे 7, 7 त्रिके 21। इस प्रकार से सेकंड पोजीशन में अर्थात जब घन को 512 घनों में बांटता है, तो उसे 21 बार काटने की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि 21 बार 12 बार काटने की बजाय जब 21 बार काट देता है, तो कितनी बार अधिक ही काट रहा है 9 बार। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि काटना था 125 छोटे घन में अर्थात 12 बार, लेकिन काट दिया 512 छोटे घन में अर्थात कितनी बार कट लगाया 21 बार। इस प्रकार से जो मजदूरी मिलेगी कट के हिसाब से मिलेगी। तो 21 बार जब 12 के बदले 21 बार काट दिया, तो 9 बार अधिक किया। तो जब 9 बार अधिक काटा, तो 9 बार अधिक काटा तो उसकी मजदूरी मिल रही है 40 रुपया 50 पैसा अर्थात 40.50। तो यदि एक बार काटता तो कितनी मजदूरी मिलती
40 रुपया 50 पैसे बटे 9 भाग दे देते आप तो 4.5 रुपया आ जाता। तो एक बार काटने की मजदूरी आपको पता चल गई कि 4.5 रुपया है। अब वास्तव में उसे काटना कितनी बार है? 12 बार, क्योंकि 125 घन ही बनाने थे। तो यदि 12 बार काटेगा तो 12 गुणे 4.5 रुपया, 4 रुपया 50 पैसा, मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो 12 चौको 48 और 12 का आधा 6, 48 6 54, टोटल 54 रुपया उसकी वास्तविक मजदूरी होगी यदि घन को 125 बार काटता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त हुआ 54। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एक व्यक्ति पार्टी में लोगों को आइसक्रीम खिलाता है। क्या खिलाता है? आइसक्रीम। आइसक्रीम के एक घनाकार ब्लॉक से 27 व्यक्तियों को बराबर बराबर आकार का एक घनाकार टुकड़ा प्राप्त होता है। जो आइसक्रीम का एक ब्लॉक है उस ब्लॉक में से 27 घनाकार ब्लॉक निकालता है, छोटे छोटे 27 घन आइसक्रीम के निकालता है। पार्टी में सभी व्यक्ति केवल एक टुकड़ा आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम काटने वाले की प्रति कट मजदूरी 50 पैसा है। यदि पार्टी के अंत में उसने 39 रुपये की कमाई की हो तो पार्टी में कुल कितने व्यक्तियों ने आइसक्रीम खाया? इस प्रश्न में आप जान रहे हैं कि मजदूरी हमें कटिंग के हिसाब से मिलती है कि जितनी बार काटेगा उस हिसाब से मजदूरी मिलेगी। आप देख रहे हैं कि एक घनाकार ब्लॉक से वह कितने घन प्राप्त करता है? 27। तो x क्यूब बराबर 27 हो गया, तो यहाँ से x का मान हमें 3 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से नंबर ऑफ कटिंग प्राप्त कर लेंगे। आपकी नंबर ऑफ कटिंग, नंबर ऑफ कटिंग आप प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? 3x - 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 आई है। 3 ऋण 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6। एक घनाकार ब्लॉक को 27 छोटे छोटे घन में बांटता है तो नंबर ऑफ कटिंग की आवश्यकता हुई 6। एक कटिंग की उसकी मजदूरी कितनी प्राप्त होती है? 50 पैसा। एक कट की मजदूरी, एक कट की मजदूरी उसको मिलती है 50 पैसा अर्थात 1/2 रुपया। तो ऐसे ही अगर 6 कट लगा दी तो 6 कट की मजदूरी कितनी मिल जाएगी? 1/2 × 6 बराबर 3 रुपया। इस प्रकार आप देख लिए कि एक ब्लॉक जब वो काट रहा है तो उसकी मजदूरी कितनी मिल रही है? एक ब्लॉक में 27 छोटे टुकड़े, एक ब्लॉक काटने में उसे 3 रुपया मजदूरी प्राप्त होती है। तो 3 रुपये की मजदूरी, 3 रुपये की मजदूरी उसे कितनी प्राप्त होती है? एक ब्लॉक से, एक ब्लॉक काटने की उसे मजदूरी मिल रही है 3 रुपया। तो इस प्रकार से यदि वह 39 रुपये की कमाई की हो तो कितने ब्लॉक काटा होगा? 1/3 × 39 अर्थात 13 ब्लॉक। तो 13 ब्लॉक उसने काटा तो उसकी मजदूरी 39 रुपया बनी। अब आप जान रहे हैं कि एक ब्लॉक में कितने खा रहे हैं? एक ब्लॉक में 27 लोग खा रहे हैं, इसलिए 13 ब्लॉक में कितने आदमी खाएंगे? तो 13 ब्लॉक में कितने आदमी खाएंगे? तो 27 × 13 कर देंगे। 27 × 13 बराबर 351। इस प्रकार से प्यारे बच्चों उस पार्टी में कितने लोगों ने आइसक्रीम खाया? तो उस पार्टी में 351 आदमी आइसक्रीम खाए। क्या रहा प्रश्न कि पार्टी में एक व्यक्ति लोगों को आइसक्रीम खिलाता रहा। आइसक्रीम की एक घनाकार ब्लॉक से 27 छोटे छोटे घन प्राप्त होते हैं। प्रत्येक आदमी केवल एक ही टुकड़ा आइसक्रीम खाता है, ईमानदारी से एक ही बार खाता है और एक कट की मजदूरी उसकी 1/2 रुपये अर्थात 50 पैसे है। पार्टी में उसने 39 रुपये की कमाई की हो तो उस पार्टी में कितने लोगों ने आइसक्रीम खाया? आपने देखा कि एक ब्लॉक में 27 छोटे घन प्राप्त होते हैं अर्थात 27 लोग आइसक्रीम खाते हैं। तो x³ बराबर 27 हुआ तो x की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ से नंबर ऑफ कटिंग ज्ञात कर लेंगे 3x - 1 तो 3 - 1 अर्थात 6। उस ब्लॉक जिसमें 27 छोटे घन प्राप्त होते हैं कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ रही है? तो 6 बार। आप जान रहे हैं कि एक कट की मजदूरी उसकी आधा रुपया या 50 पैसे है। तो 6 कट अर्थात एक ब्लॉक में 6 कटिंग, तो एक ब्लॉक से अर्थात 6 कट की मजदूरी उसकी 3 रुपया हो गई। 1/2 × 6 बराबर 3। इस प्रकार जब 3 रुपये की कमाई, 3 रुपये की मजदूरी वह कितने ब्लॉकों से प्राप्त करता है? एक ब्लॉक से। तो 39 रुपये की कमाई वह कर लेगा 1/3 × 39 बराबर 13 ब्लॉक से। तो 13 ब्लॉक यदि वह काटेगा
तब जाकर के 39 रुपये उसकी कमाई हुई। अब आप जान रहे हैं, पहले प्रश्न में दे रखा है कि एक ब्लॉक से 27 व्यक्तियों को आइसक्रीम खिलाता है वह काट करके छोटे छोटे। तो इस प्रकार 13 ब्लॉक काटा तो कितने व्यक्तियों ने आइसक्रीम खाया, तो 13 गुणे 27 या 27 गुणे 13, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 351। इस प्रकार इस पार्टी में कितने लोगों ने आइसक्रीम खाया, तो 351 लोगों ने आइसक्रीम खाया। इस प्रकार आज की वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार।